everyone, welcome back to our channel. As expected, इंडिया प्रेजेंट टाइम में कोविड की सेकेंड वेव एक्सपीरियंस कर रहा है। जो चीज़ WHO 2020 में बोल चुका था कि इंडिया विल बी एक्सपेक्टिंग द कोविड सेकेंड फेज वेरी सून, और वो दिन आज चल रहा है। 9 अप्रैल आज जो डेट है, आज के दिन इंडिया ये कोविड की सेकेंड वेव एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा घातक है। और पिछले 2 दिन से 1 लाख के अराउंड केस कोविड के आ रहे हैं, जिसका मेन कारण ये है कि कोविड सेकेंड फेज में आ तो गया है, लेकिन उसी के साथ लोगों ने प्रिकॉशंस लेना कम कर दिया है और मास्क लगाना बंद कर दिया है। लेकिन ये जो लोगों की सोच है, ये बहुत गलत सोच है कि कोविड अभी सेकेंड फेज में आ गया है तो इतना ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन कोविड जब सेकेंड फेज में आया है तो ये और घातक बन चुका है, जिसकी एग्जाम्पल आपको पता ही है। 2 दिन से 1 लाख अराउंड केस आ रहा है, और इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है कोविड की पोजीशन को, बट कोविड पोजीशन कंट्रोल नहीं हो रही है। ये मेन रीज़न ये है कि भारत के जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को स्टार्ट किया था। 16 जनवरी को स्टार्ट करने के बाद इंडिया के पास इतना कैपेबिलिटी था कि वो पर डे 40 to 50 लाख वैक्सीन्स लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें वैक्सीनेट कर सके। लेकिन आज का जो प्रेजेंट डे है 9 अप्रैल, 16 जनवरी से अगर 9 अप्रैल तक लगाया जाए तो टोटल होता है 79 डेज। 79 डेज में जो वैक्सीनेशन का ग्राफ होना चाहिए था वो होना चाहिए था 30 करोड़ 30 to 40 करोड़, लेकिन अभी जो प्रेजेंट ग्राफ है वो खाली है 8 करोड़। अब इतना ज़्यादा जो नीचे आया है ग्राफ, उसका मेन रीज़न ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है इस टाइम पे, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम आपका यही है कि अगर आपको वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही है तो आप वैक्सीनेटेड हों और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी प्रमोट करें और उनको बोलें कि वो वैक्सीन लगवाएं, जिससे आप लोग भी कोविड से बचे रहेंगे और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अब काफ़ी केसेज ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोविड हो रहा है। तो ये आवश्यक नहीं है कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोविड होगा। हर किसी की बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है, और अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो ऐसा नहीं है कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद आपने जैसे वैक्सीन लगवाई वो तुरंत बाद आपको जाने देंगे कोविड सेंटर वाले। वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, 30 मिनट्स यू विल बी इन ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद अगर आप बिल्कुल सही रहे तो आपको जाने देंगे। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन का तो अब तक वो ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको मैक्स टू मैक्स ये होगा कि आपको बुखार आ सकता है। बुखार तो आज के टाइम में मामूली है कि मतलब आपने कोई भी मेडी या फिर कोई भी कुछ और चीज़ खा ली, उस वजह से आपको बुखार आए, तो ये एक मामूली सिम्टम है। तो वैक्सीन लगाने से डरना नहीं है और दूसरों को भी प्रमोट करना है कि वैक्सीन लगवाएं, और ये अफवाहें ना फैलनी चाहिए कि वैक्सीन अभी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन ज़रूर सुरक्षित है। वैक्सीन पूरा ऑब्जर्वेशन में लगाई जा रही है, गवर्नमेंट के उसमें लगाई जा रही है, तो इसको आप किसी को नहीं बोल सकते कि वैक्सीन इज़ नॉट सेफ। अब जो ये वैक्सीन लगाना शुरू किया था, वैक्सीन लगना शुरू हुआ, लोगों ने लगवाई, और कुछ लोग जिनने वैक्सीन लगवाई उन्होंने आगे भी बोला कि आप वैक्सीन लगवाइए तो उससे अच्छा रहेगा। और ये जो हमारा 8 करोड़ का ग्राफ है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करे, कोऑपरेट करे, तो ये जो 8 करोड़ का ग्राफ है, जो हमारा अचीवमेंट होना चाहिए था 40 करोड़ तक का, उस तक इंडियन पॉपुलेशन ज़रूर पहुंचेगी, और इससे इंडिया का भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा खुल जाएंगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। अभी पिछले साल 10 मार्च की होली पड़ी थी, 10 मार्च की होली पड़ी, सेलिब्रेट करी लोगों ने,
उस टाइम पे कोविड का इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतना ज़्यादा फैला नहीं था कोविड। लेकिन 10 मार्च की होली के बाद कोविड के केसेस आने शुरू हुए और जिसके कारण 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। अब वो फर्स्ट लॉकडाउन था। अब अगर प्रेजेंट आज देखें तो अभी कुछ टाइम पहले 29 मार्च की होली पड़ी थी, जिसमें भी लोगों ने उसी धूमधाम से होली को सेलिब्रेट किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिल्कुल कोविड फैल सकता है या फिर वो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को किसी भी सिम्टम से, और होली पड़ी, लोगों ने खेली। और अभी आज का जो प्रेजेंट केस चल रहा है वो ये है कि 1 लाख के अराउंड केस पर डे निकल रहा है। और इसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन कोऑपरेट नहीं कर रही। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो प्रिकॉशंस लेना उन्होंने कम कर दिया है, प्रिकॉशंस लेना कम कर दिया है, मास्क लगाने बंद कर दिए हैं। मास्क लगाने बंद कर दिए हैं तो वो ये सोचते हैं कि कोविड इतना ज़्यादा घातक अभी नहीं रहा है, जो ये उनकी सबसे गलत सोच है। ये गलत सोच इसलिए है क्योंकि कोविड का ये सेकेंड फेज चल रहा है और कोविड के सेकेंड फेज में कोविड और ज़्यादा घातक हो चुका है, जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं कोविड के केसेस को देखकर। और जिसके कारण अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले स्कूल खोले थे और स्कूल खुलने के बाद जैसे जैसे पढ़ाई को, एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया धीरे धीरे करके, तो इसी के बाद कोविड के केस थोड़े से ऊपर नीचे होने लगे दोबारा से, जिसके कारण स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए और दोबारा से ऑनलाइन एजुकेशन का मोड स्टार्ट हो गया। और अभी जो मेन प्रेजेंट वो चल रहा है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। बच्चों को, टीचर्स को, हर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो टाइम है 4 वीक्स का, उसमें हमको इंडिया की गवर्नमेंट को और लोगों को, पॉपुलेशन को, दोनों के साथ कोऑपरेट करके वैक्सीन लगवानी है और कोविड के केस कंट्रोल में लाने हैं, डाउन लाने हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो जाए और इम्प्रूवमेंट्स दोबारा आने शुरू हो जाए, तो और इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बस एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिकॉशंस लेते रहिए और कोविड से आप बचे रहिए।